चमोली में भारी बारिश से बिगड़े हालात। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, पहाड़ों से मलबा गिरने से नंदप्रयाग और भरेरा पानी में सड़कें ब्लॉक हुई। सड़कें ब्लॉक होने से आवाजाही में परेशानी बढ़ी। कुछ गाड़ियां फंसी, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन। सिरोबागर के पास पहाड़ से गिरा मलबा और पत्थर, ट्रैफिक बाधित। भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग में भी कई जगहों पर पहाड़ों से मलबा नीचे आया, सड़कें ब्लॉक हुई। आवाजाही पर असर, मलबा हटाने के काम में जुटा है प्रशासन। जैसलमेर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में जल भराव से जनजीवन बेहाल। दिल्ली के शाहदरा में 19 साल के युवक की यश की चाकू मारकर हत्या, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। यश की मां ने रोड रेज में हत्या की बात से किया इनकार, कहा कि प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या हुई है। यश की मां के मुताबिक यश की दोस्ती एक मुस्लिम लड़की से थी। यश को पहले भी धमकी दी गई थी। कांटा लगा फेम एक्ट्रेस डांसर शेफाली जरीवाला का देर रात मुंबई में निधन। परिवार के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। मुंबई पुलिस शेफाली के कुक और मेड को पूछताछ के लिए ले गई। शेफाली के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के निधन पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने दुख जताया। बोले कि शेफाली के परिवार के प्रति संवेदना, उनका जाना फिल्म उद्योग के लिए बड़ी क्षति। कोलकाता में कस्बा कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 की पुलिस कस्टडी भेजी गई 3 दिन के लिए। कस्बा लॉ कॉलेज के परिसर में 25 जून की शाम को हुई थी वारदात। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 26 जून को 2 आरोपियों को पकड़ा है। एक आरोपी 27 जून को गिरफ्तार हुआ है। गैंगरेप का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा कॉलेज का पूर्व छात्र और टीएमसी स्टूडेंट विंग के लॉ कॉलेज यूनिट का अध्यक्ष है। बाकी दोनों आरोपी जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी कॉलेज के मौजूदा छात्र हैं। एफआईआर के मुताबिक 25 जून की शाम को 7:30 बजे स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर में मनोजीत मिश्रा की पीड़िता के सामने रखी थी शादी का प्रस्ताव। इनकार करने पर दरवाजा बंद करके अंजाम दी घटना। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक तीनों आरोपी उसे गार्ड रूम में ले गए। गार्ड को भगाकर तीनों आरोपियों ने उसके साथ बारी बारी से रेप किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने रेप का वीडियो बनाया और किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। साथ ही उसके बॉयफ्रेंड और परिवार वालों को मारने की धमकी भी दी। छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आने पर भड़का छात्रों का गुस्सा। पीड़िता के इंसाफ को दिलाने के लिए छात्रों ने प्रदर्शन किया। कोलकाता गैंगरेप के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार पर पुलिस पर आरोप, कहा कि पुलिस पीड़िता से संपर्क नहीं करने दे रही है। मेडिकल जांच भी अब तक नहीं। गैंगरेप के मामले पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का शर्मनाक बयान, कहा कि अगर दोस्त ही दोस्त का रेप कर दे तो क्या करें, हर जगह सुरक्षा देना संभव नहीं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि जब तक ममता सीएम रहेंगी तब तक ऐसी ही ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। टीएमसी अपराधियों की रक्षा करती है। कोलकाता गैंगरेप केस में बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, बंगाल में रक्षक ही भक्षक है। ममता सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर शशि पांजा ने बीजेपी को राजनीतिक रूप से दिवालिया बताया, कहा कि बीजेपी रेप जैसे गंभीर मामले पर राजनीति कर रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने छात्रा से गैंगरेप की घटना को निंदनीय बताया, कहा कि ऐसे हैवानों की खाल निकाल देनी चाहिए। 2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। मोरक्को, अर्जेंटीना, त्रिनिदाद और जॉर्डन जाएंगे पीएम। ब्राजील में भी ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 2 से लेकर 3 जुलाई तक घाना का दौरा करेंगे। 3 से 4 जुलाई तक त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 4 से लेकर 5 जुलाई तक अर्जेंटीना की यात्रा पर जाएंगे। उसके बाद 5 से लेकर 8 जुलाई तक ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और 9 जुलाई को नामीबिया का दौरा करेंगे। चुनाव आयोग के फैसले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उठाया सवाल, कहा कि बिहार में 8 करोड़ वोटर है, चुनाव से 2 महीने पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन क्यों किया जा रहा है। वोटर लिस्ट में रिवीजन को तेजस्वी यादव ने बताया साजिश, कहा कि 22 साल पहले रिवीजन हुआ था तो 2 साल लगे। तेजस्वी के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, कहा कि भ्रम का वातावरण बना रहे हैं। तेजस्वी चुनाव में हार सामने देखकर बेचैन है। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका, जहानाबाद के कद्दावर नेता अजित यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, बीजेपी ही यादवों की असली हितैषी है, कुछ लोग सिर्फ यादवों के साथ होने का ढिंडोरा पीटते हैं। चुनाव प्रचार में जुटे जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर, कहा कि बिहार की जनता ने तय किया इस बार बदलाव होगा। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय हसबोले की मांग पर घमासान। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बोले, देश में अघोषित आपातकाल, संवैधानिक संस्थाएं क्या कर रही। राहुल गांधी का भी आरएसएस पर बीजेपी पर निशाना, कहा कि इन्हें संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। तेजस्वी यादव बोले, संविधान खत्म करना बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस नेताओं की जुबान पर दिल की बात आ जाती है।
होसबोले की मांग पर आरजेडी चीफ लालू यादव बोले, आरएसएस को लोकतंत्र और संविधान से इतनी घृणा क्यों। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में कहा कि जानवरों के विपरीत मनुष्यों में बुद्धि होती है, लेकिन अगर बुद्धि का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया है तो वही मनुष्य को बदतर बना देती है। मोहन भागवत ने कहा कि संघ का काम पूरे हिंदू समाज को स्नेह और अपनेपन की भावना से जोड़ना है। सामूहिक विचार से ही संघ की दिशा तय होती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज़ादी की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि देश की आज़ादी किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, वैसे ही संघ का काम एक दो लोगों का काम नहीं है। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक करके लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जल्द निवारण के लिए कहा। मेरठ में महिला कांस्टेबल पर अश्लील कमेंट करने वाले 2 मनचले गिरफ्तार, पकड़े जाने के बाद दोनों ने कान पकड़कर माफी मांगी, तीसरा आरोपी फरार। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में गोली लगी, चोरी और एटीएम लूट की वारदात में मौजूद थे। उन्नाव में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए, कुल 5 गिरफ्तार, 17,000 कैश तमंचा और एक कार बरामद। बदायूं में पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़, बदमाश के पैर में गोली लगी, तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद, आरोपी के खिलाफ दर्ज है केस। वाराणसी में भी पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी एक्शन में आरोपी के पैर में गोली लगी। आगरा में मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में दौहित के पैर में गोली लगी। कन्नौज का शातिर बदमाश बाबुद्दीन गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान फायरिंग करने पर पुलिस ने पैर में गोली मारी, बाबुद्दीन का साथी रुस्तम अरेस्ट। लखनऊ में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद, भारी मात्रा में असला, कारतूस और बारूद मिले, आरोपी सलाउद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ। यूपी के चंदौसी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, कई घरों के अवैध हिस्सों को गिराया गया। अगरतला में 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए, भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था, पुलिस अब एक दलाल की भी गिरफ्तारी के बाद आगे पूछताछ कर रही है। दिल्ली में आम महोत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई, दिल्ली पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजन हुआ। दिल्ली में फिल्म सितारे जमीन पर की स्क्रीनिंग पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, यह एक भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली फिल्म। शशि थरूर बोले, जो कोई भी ये फिल्म देखेगा वो न केवल इसका आनंद लेगा बल्कि बहुत सीखेगा। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है, लाखों श्रद्धालु हुए शामिल, चारों ओर जय जगन्नाथ के नारे गूंजे। सोने के दामों में भारी गिरावट, 1375 रुपये सस्ता होकर 95,784 रुपये पर आया। चांदी भी हुई सस्ती, 1957 रुपये घटकर 1,05,193 रुपये। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 1 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज, आरबीआई के मुताबिक 20 जून को खत्म हुए हफ्ते में 697 अरब 93 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। भेल के लेकर अडानी पावर से 6,500 करोड़ का मिला ऑर्डर, कंपनी 6 थर्मल पावर यूनिट्स बनाएगी, 1 यूनिट की कैपेसिटी 800 मेगावाट की होगी। विराट कोहली ने थामा स्टार्टअप कंपनी का हाथ, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एजिलिटास में 40 करोड़ रुपए निवेश के, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए जूते बनाती है कंपनी। सस्ता होने वाला है सीएनजी और पीएनजी, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने नई यूनिफाइड टैरिफ रेगुलेशन को मंजूरी दी, 2 से 3 दिन में घट जाएंगे दाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का किया दावा, कहा कि सभी डील रद्द करने की धमकी देने के बाद दोनों लड़ाई रोकने पर सहमत। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ बड़े समझौते की उम्मीद जताई, जिसमें भारत अमेरिका में कारोबार की पूरी छूट होगी, और कहा कि यह अकल्पनीय है लेकिन हम भारतीय व्यापार में उतरने के लिए सहमत हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के मुद्दे पर कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर शुरू नहीं करेगा और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए अपने दरवाजे खोल देगा। टीम इंडिया ने एजबेस्टन टेस्ट के लिए शुरू की प्रैक्टिस, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने नेट्स पर बल्लेबाजी की, सभी खिलाड़ियों ने मैदान पर पसीना बहाया। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने फील्डिंग सेशन में हिस्सा लिया, यशस्वी जायसवाल को मिला फील्डिंग कोच टी दिलीप का साथ। एजबेस्टन टेस्ट में जसप्रीत बुमराह के खेलने की उम्मीद नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह ने प्रैक्टिस सेशन में नहीं की गेंदबाजी, कोच गंभीर अर्शदीप और आकाशदीप से बात करते नजर आए। भारत की अंडर 19 टीम ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया, 5 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली धमाकेदार पारी, 19 गेंदों में 48 रन बनाए। कनिष्क चौहान 20 रन देकर 3 विकेट झटके, मोहम्मद एनान, आरएस अम्बरीश और हेनिल पटेल ने 2-2 विकेट झटकाए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद बांग्लादेश जाएगी भारतीय टीम, बांग्लादेश के साथ भारत खेलेगा वनडे और T20 सीरीज। अगस्त में भारत करेगा बांग्लादेश का दौरा। बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया 17 अगस्त से खेलेगी वनडे सीरीज, रोहित शर्मा की कैप्टनसी फिर दिखेगा कम। ब्रिजटाउन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 159 रन से हराया, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को जीत के लिए 301 रन का टारगेट दिया था, लक्ष्य का पीछा करने उतरी पूरी टीम, 141 पर ढेर। न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 ट्राई सीरीज के लिए किया टीम का ऐलान, मिचेल स्टेनर को मिला है कमान,
14 जुलाई को होगा ट्राई सीरीज का आगाज। प्रज्ञानंद ने उच्चेस कप मास्टर्स जीता। उज्बेकिस्तान के शतरंज के खिलाड़ी को काले मोहर से दी शिकस्त। आर प्रज्ञानंद लाइव रैंकिंग में नंबर 1 भारतीय, विश्व के चौथे नंबर के शतरंज खिलाड़ी हैं। लाइव रेटिंग में प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियन डी गुकेश को पीछे छोड़ा है। नीरज चोपड़ा ने दिखाया बड़ा दिल। एनसी क्लासिक देखने के इच्छुक फैंस का पूरा खर्च उठाएंगे, वीवीआईपी अनुभव देने का वादा। अनिश भानवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का ट्रायल जीता। नर्मदा नितिन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में बाजी मारी।